अस्सलाम वालेकुम। हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ख़त्म हो गया तकरीबन। अब इसमें कुछ डेफिनेशन रहती हैं, वो मैं आपको भेज रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन रहती है, और ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं ये वाली, सैम्पलिंग एरर है और नॉन सैम्पलिंग एरर है। तो सैम्पलिंग एरर जो है इसको हमने पढ़ना है। तो सैम्पलिंग एरर ये डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर जो होती है उसको सैम्पलिंग एरर कहते हैं। यानी एक वो रिज़ल्ट जो हम सैंपल से निकालते हैं उसको हम एस्टिमेट करते हैं सैंपल की मदद से पॉपुलेशन पैरामीटर को। तो जो सैंपल से निकलता है वो एस्टिमेटेड रिज़ल्ट होता है पॉपुलेशन पैरामीटर का, और एक असली या एक्चुअल वैल्यू होती है पॉपुलेशन पैरामीटर की। तो इसको इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होगा, यानी पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू और स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? जो सैंपल से रिज़ल्ट निकालते हैं। मसलन अगर पॉपुलेशन मीन को आपने एस्टीमेट करना है तो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू होगी और एक वो सैंपल मीन की वैल्यू होगी। तो पॉपुलेशन मीन में से सैंपल मीन को माइनस करें, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के दरमियान में जो डिफरेंस होगा उसको सैम्पलिंग एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि पॉपुलेशन पैरामीटर की एक्चुअल वैल्यू और सैंपल से जो उसकी वैल्यू हम एस्टीमेट करते हैं, उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। तो ये सैम्पलिंग एरर जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी पॉपुलेशन सैंपल का रिजल्ट जो है पॉपुलेशन पैरामीटर से बड़ा भी आ सकता है, पॉपुलेशन पैरामीटर से थोड़ा भी हो सकता है। अच्छा, इसको आप पॉपुलेशन पैरामीटर को अगर थीटा से डिनोट करें तो एस्टिमेटेड वैल्यू को आमतौर पे थीटा कैप से डिनोट करते हैं। तो बाद लोग टी भी लिखते हैं तो टी माइनस थीटा, थीटा माइनस टी भी लिख सकते हैं, या थीटा माइनस थीटा हैट भी लिख सकते हैं। आमतौर पे हैट की वैल्यू जो अलामत होती है वो एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए होती है। ये नीचे लिख दिया है कि ई जो बड़ा है सैम्पलिंग एरर के इसका मतलब होता है जो थीटा है ये वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू को स्टैंड करता है, और थीटा कैप जो एस्टिमेटेड वैल्यू है यानी वो वैल्यू जो आपने सैंपल से निकाली है। और सैंपल कहाँ से ड्रा करना है? उस पॉपुलेशन से, जिस पॉपुलेशन को आप एस्टिमेट कर रहे हैं, जिसका कोई करेक्टरिस्टिक्स या जिसका कोई पैरामीटर जो है आप एस्टिमेट कर रहे हैं। तो सैंपल एरर आने की वजह ये होती है कि आप जितनी भी एहतियात से सैंपल ड्रा करें, सैंपल 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सैंपल जो होता है ये पॉपुलेशन की निस्बत बहुत छोटा हिस्सा होता है पॉपुलेशन का। तो आप अगर एक ही छोटा सा हिस्सा पॉपुलेशन को 100% रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो इसलिए पॉपुलेशन के रिज़ल्ट और सैंपल के रिज़ल्ट में एरर का आना लाजमी है, और यही एरर सैम्पलिंग एरर कहलाता है। इस सैम्पलिंग एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कम किया जा सकता है। कैसे? सैंपल साइज़ को बढ़ा के। जैसे जैसे सैंपल साइज़ यानी स्मॉल एन को आप इंक्रीज़ करेंगे, सैम्पलिंग एरर जो है वो कम होता जाएगा, यानी रिड्यूस होता जाएगा। तो ये तो सैम्पलिंग एरर को हम कम कर सकते हैं। अगर आप सैंपल साइज़ छोटा कर लेंगे तो सैम्पलिंग एरर बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, और अगर सैंपल साइज़ का आप बढ़ा देंगे आप तो सैम्पलिंग एरर कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सैंपल साइज़ बड़ा करेंगे तो सैम्पलिंग एरर थोड़ा आएगा, सैंपल साइज़ आप कम करेंगे तो सैम्पलिंग एरर ज़्यादा होगा। दिस मीन दैट सैम्पलिंग एरर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ द सैंपल। अच्छा, एक और भी एरर आते हैं जब हम सैम्पलिंग लेते हैं, यानी सैंपल बेसिस पे कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो एक और तरह का भी एरर आता है, उसको नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ये नॉन सैम्पलिंग एरर जो होता है इसका सैंपल साइज़ के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी आप बेशक आप सैंपल लार्ज लें या स्मॉल लें, ये नॉन सैम्पलिंग एरर आ जाएगा। क्यों आता है? ये डिफरेंट मिस्टेक्स की वजह से आता है। एक नंबर 1 पे तो ये मिस्टेक होती है कि आपने सही सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ नहीं की। आपने सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करना था, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर लिया। आपने स्ट्रेटिफाइड होना था, सिस्टमेटिक कर लिया। तो एग्जैक्ट सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करना सबसे पहला ज़रूरी है। ये अगर सैम्पलिंग टेक्निक सही यूज़ नहीं होगी तो फिर भी आपका सैम्पलिंग एरर आएगा। मसलन हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तब यूज़ करते हैं जब
पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस हो और छोटी पॉपुलेशन हो। अगर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो तो फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करें या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करें तो सैम्पलिंग एरर आएगा। क्यों आएगा? कि हमने सैम्पलिंग टेक्निक सही इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, फिर दूसरी इसकी वजह क्या हो सकती है कि फॉल्टी इंटरव्यूइंग। आपने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू सही तरीके से नहीं हुए, लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उसकी वजह से भी सैम्पलिंग एरर आ जाएगा। इन एक्यूरेट रिस्पांस है कि लोग मुकम्मल रिस्पांस नहीं देते, गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, एग्जैक्ट बंदा लोकेट नहीं होता, उसकी जगह उसका कोई और रिलेटिव, भाई, बेटा, भांजा, भतीजा, बीवी जो है वो इन्फॉर्मेशन देती हैं जो कि एक्यूरेट नहीं होती। तो ये भी उसकी रीज़न हो सकती है। और लास्टली जब हम प्रोसेस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, डाटा को एडिट करते हैं, प्रिंट करते हैं, मुख्तलिफ मराहल में से डाटा गुजरता है, तो उसमें से भी एरर जो हैं आ जाते हैं। तो इन एरर को तो आप सैंपल साइज़ बढ़ा लें या छोटा लें, ये एरर्स आएंगे। जितना ज़्यादा सैंपल आप बड़ा करेंगे उतने एरर ज़्यादा होते जाएंगे। ये पॉपुलेशन में ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं एरर जो है एज़ कम्पेयर टू दी सैंपल साइज़ छोटा होगा तो ये एरर हम एहतियात से काम करेंगे, ट्रेंड मशीनरी होगी, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूज़ करेंगे तो ये एरर रिड्यूस हो जाएंगे। तो नॉन सैम्पलिंग एरर लिखा हो कैन बी कंट्रोल्ड बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द डाटा। तो वॉल्यूम ऑफ द डाटा तो तभी जो डिक्रीज होगा जब सैंपल साइज हम संभाल लेंगे, तो क्योंकि उसमें फिर काम बड़ी एहतियात से करेंगे, ट्रेंड लोग अवेलेबल होंगे, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट अवेलेबल होंगे, डाटा को लिखने में अगर टाइम ज़्यादा है, थोड़ा काम करना पड़े तो एरर कम हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके से हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट से बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो इसमें आप आमतौर पे ये भी आ जाता है कि ये मल्टीपल चॉइस में कि सैम्पलिंग एरर को आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल। तो इसके बाद इसमें डेफिनेशन जो है एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग की हमने पढ़नी है। तो एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग तो आप देखें कि एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग में फॉलोइंग आर दी प्रिंसिपल एडवांटेज, यानी बड़े बड़े एडवांटेजेस ऑफ द सैम्पलिंग ओवर कंप्लीट एनुमरेशन। कंप्लीट एनुमरेशन का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे पॉपुलेशन को स्टडी करना। तो नंबर 1 पे है रिड्यूस कास्ट, नंबर 2 पे है ग्रेटर स्पीड, नंबर 3 पे इसका एडवांटेज है ग्रेटर एक्यूरेसी, 4 नंबर पे है ग्रेटर स्कोप और लेस डिस्ट्रक्शन, नंबर 5 पे है। अच्छा, रिड्यूस कास्ट क्यों होती है कि रिड्यूस कास्ट का मतलब है ख़र्चा कम होना, अखराजात कम आना। तो इसलिए काम आते हैं कि पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा होता है। जब आप पॉपुलेशन के बजाय सैंपल को स्टडी करेंगे तो फिर क्योंकि काम थोड़ा करना पड़ता है, सैंपल का साइज़ छोटा होता है, तो आपको आम तौर पे जो प्रॉब्लम पैसे की होती है, बजट की प्रॉब्लम होती है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो उसको हम पॉपुलेशन की बजाय सैंपल बेसिस पे अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसके लिए पैसा जो है थोड़े पैसे का बंदोबस्त किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू दी कि आप बहुत ज़्यादा बड़े बजट को अरेंज करें। तो नंबर 1 तो इसका ये एडवांटेज है कि 100% वो रिज़ल्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मोर और लेस हमें वो रिज़ल्ट मिल जाते हैं जो हमें चाहिए होते हैं थोड़े पैसे खर्च करने पे, यानी रिड्यूस कास्ट एज़ कम्पेयर टू दी कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें और बहुत बड़ा बजट इंक्रीज अरेंज करें। अब देखें, हमने जब सेंसस करनी होती है, यानी पॉपुलेशन हम मुल्क की काउंट करते हैं, तो आमतौर पे जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें 10 साल के बाद पॉपुलेशन सर्वे होता है, लेकिन जो गरीब ममालिक हैं उनमें 20-30 साल भी जो है वो पॉपुलेशन काउंट नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इतने ज़्यादा ट्रेंड लोग चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ाम करने पड़ते हैं। तो इस वजह से वो पॉपुलेशन जो काउंट है, जिसको सेंसस हम बोलते हैं, मरदमशुमारी कहते हैं, वो नहीं हो पाती। और नंबर 2 पे ग्रेटर स्पीड है, उसकी भी यही रीज़न है कि सैंपल जब हम सर्वे करते हैं तो उसमें हम काम थोड़ा होता है, तो हम ज़्यादा लोग लगा के बहुत जल्दी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा। तो इसलिए ट्रेन लोग भी मिल जाएंगे, आपको जल्दी जल्दी काम वो कर लेंगे, जल्दी जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया जा सकता है। रीज़न उसकी वही जो है कि वॉल्यूम ऑफ वर्क थोड़ा होता है पॉपुलेशन सर्वे की निस्बत। तो ग्रेटर एक्यूरेसी सेम रीज़न्स हैं कि जब आपने काम थोड़ा करना हो तो फिर आप मिस्टेक्स भी थोड़ी होती हैं, अगर थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करना हो तो मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। इसलिए अगर आप सैंपल सर्वे करेंगे
तो ग्रेटर एक्यूरेसी आती है पॉपुलेशन सर्वे की निस्बत, क्योंकि काम थोड़ा करना होता है, तवज्जो के साथ हो जाता है, जो ट्रेंड लोग जो हैं अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए जो है वो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। और इसमें ग्रेटर स्कोप भी इसी वजह से आता है कि इसमें जो है, क्योंकि ये रिज़ल्ट्स रिलाइएबल होते हैं, इसमें एरर थोड़े होते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल रिज़ल्ट्स हमें मिल जाते हैं, इसलिए स्कोप बढ़ जाता है सैंपल सर्वे का पॉपुलेशन सर्वे की निस्बत। लेस डिस्ट्रैक्शन है नंबर 5 पे। तो बाद ऐसे सर्वे होते हैं जिसमें जो है वो तोड़ फोड़ होती है। मसलन आपने अगर किसी का ब्लड टेस्ट करना हो, तो वो जो ब्लड हम बॉडी से निकाल लेते हैं सिरिंज में, वो ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए आप सिर्फ सैंपल बेसिस पे ही ब्लड स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी का पूरा ब्लड आप निकाल ले फिर उसको टेस्ट करें, तो वो सारा ज़ाया हो जाता है। इसलिए बाद ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें डिस्ट्रैक्शन होती है, तो उस सूरत में आपने सिर्फ सैंपल सर्वे ही कर सकते हैं। पॉपुलेशन सर्वे अगर करेंगे, पॉपुलेशन सारी को स्टडी करेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन वर्क ज़्यादा होगा, ज़्यादा नुकसानात होंगे। तो उसको कम करने के लिए स्टडी जो है वो सैंपल बेसिस पे की जा सकती है। तो इसलिए जो मेन एडवांटेजेस सैम्पलिंग के हैं वो आपने नाम इनके याद करने हैं। ये तफसील पेपर में आमतौर पे नहीं आती। नंबर 1 पे है रिड्यूस्ड कास्ट, यानी अखराजात थोड़े करने पड़ते हैं। ग्रेटर स्पीड, बहुत तेज़ी से काम हो जाता है। ग्रेटर एक्यूरेसी, ग्रेटर स्कोप और लेस डिस्ट्रैक्शन, तोड़ फोड़ कम होती है। आप नीचे इसकी रीज़न एक सेंटेंस में लिखी जा सकती है कि ऑल दीज एडवांटेजेस आर ड्यू स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वर्क इन सैंपल सर्वे एज कंपेयर टू द सेंसेस, कि ये सैंपल सर्वे में वॉल्यूम ऑफ वर्क थोड़ा होता है, कम होता है, इसलिए इसमें जो है वो जल्दी काम हो जाता है और ये हमें जो एडवांटेजेस हैं वो मुयस्सर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सिंपल रैंडम सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल, ये सैंपल लेने का तरीका है, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। सिंपल रैंडम सैंपल है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल है, सिस्टमेटिक सैंपल है। तो सिंपल रैंडम सैंपल में अगर हर पॉपुलेशन से जितने भी पॉसिबल सैंपल सेलेक्ट किए जा सकते हैं, हर पॉपुलेशन से हर सैंपल सेलेक्ट होने के बराबर इक्वल चांसेस हों, यानी सैंपल सेलेक्टेड बाय एनी रैंडम प्रोसेस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपल। इसकी एक्सप्रेशन ये है, इन दिस ईच पॉपुलेशन सैंपल हैज़ इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि आपने जितने भी पॉसिबल सैंपल पॉपुलेशन से बन सकते हैं, अगर उनमें से हर एक के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होंगे। इसमें लफ्ज़ जो है इक्वल चांसेस इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में, कि सब के इक्वल चांसेस होंगे तो वो सिंपल रैंडम सैंपल होगा, और वो प्रोसेस जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा, और सैंपल जो है वो सिलेक्टेड सैंपल सिंपल रैंडम सैंपल कहलाएगा। तो इक्वल। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और बात ये है कि जो सैंपल के अंदर पॉपुलेशन के यूनिट सेलेक्ट होते हैं उनके भी सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। पॉपुलेशन साइज़ कैपिटल N है, उसके अंदर जो N यूनिट्स हैं उसमें से हर एक के सैंपल में सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस, और जो पॉसिबल सिलेक्ट सैंपल्स हैं उनमें से हर सैंपल के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करने के लिए इक्वल चांसेस हों, तो वो सैंपल सिंपल रैंडम सैंपल कहलाएगा, और वो प्रोसीजर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। तो सिंपल रैंडम सैंपल सिलेक्ट करने के हमारे पास जो हैं यहाँ 3 मेथड हैं। लॉटरी मेथड है, रैंडम नंबर टेबल मेथड है, और यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो 3 तरीके से हम सिंपल रैंडम सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन से हैं? लॉटरी मेथड, जिस तरह से ये जो ऊपर डालते हैं पर्चियाँ वगैरह डाल के निकालते हैं, उसमें आपकी ये दूसरा यूजिंग रैंडम नंबर टेबल है। ये बुक के पीछे आप देखें रैंडम नंबर टेबल बना हुआ है, और कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी होते हैं, वो भी यूज़ करके ड्रा कर सकता है। तो लॉटरी मेथड में तो ये होता है कि जितने भी पॉपुलेशन यूनिट्स हैं वो कार्ड पे बना के उन हर एक कार्ड पे एक पॉपुलेशन यूनिट जो है वो लिखा जाता है। एक कार्ड एक पॉपुलेशन यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो कार्ड जब स्लिप जो है किसी बॉक्स में डाल देंगे, और फिर उनको रैंडमली शफल करके उनमें से एक एक करके हम वो पर्ची निकालेंगे। अगर तो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वो पर्ची जो पहले निकाली है
वो वापस नहीं रखेंगे और नेक्स्ट पर्ची उठाएंगे जब तक कि वो सैंपल हमारा कंप्लीट ना हो जाए। सपोज़ अगर सैंपल साइज़ आपका 3 है तो एक पर्ची निकालेंगे, उस पर्ची को वापस नहीं डालेंगे, फिर और पर्ची शफ़ल करेंगे, फिर और पर्ची उठाएंगे, उसको भी बाहर रख लेंगे, फिर इसी तरह शफ़ल करने के बाद और फिर बगैर देखे एक थर्ड पर्ची निकालेंगे और सैंपल साइज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने विद रिप्लेसमेंट निकालना हो तो फिर आप एक पर्ची निकालेंगे, उसमें से उसको चेक करेंगे, नोट करेंगे और उस पर्ची को दोबारा डाल देंगे, फिर उसको इसी तरह शफ़ल करेंगे बॉक्स को, फिर एक और पर्ची उसमें से उठाएंगे और फिर उसको भी वापस डाल देंगे और फिर थर्ड पर्ची जो है वो हम निकालेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कौन सा पॉपुलेशन यूनिट है, तो उसमें रिपीट होते रहते हैं और पॉपुलेशन साइज़ जो है कम नहीं होता है, किसमें, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में। और विदाउट में जो प्रीवियसली सिलेक्टेड पॉपुलेशन, यानी प्रीवियसली का मतलब है पहले से पॉपुलेशन यूनिट सिलेक्टेड होता है, उसको हम जो है वो वापस जो है डाल देते हैं और